हर्षपुर नामक गांव में कृष्ण नाम का एक व्यक्ति कमला नाम की अपनी पत्नी के साथ रहता था। कृष्णा जलेबी का कारोबार कर रहा था। सभी ग्रामीणों को कृष्ण द्वारा बनाई गई जलेबी बहुत पसंद आती थी। यहाँ तक कि आसपास के गांव के लोग भी उसकी बनाई जलेबी खरीदते थे। एक दिन पड़ोसी गांव का सरपंच कृष्ण के पास आया। क्या तुम ही वो कृष्ण हो जो यहाँ जलेबी बेचते हो? हाँ जी, मैं ही बेचता हूँ जलेबी। कृष्ण, मैं पड़ोस के गांव का सरपंच हूँ। मैं अपने बेटे की शादी कर रहा हूँ। मैंने तुम्हारी जलेबी की बड़ी तारीफ सुनी है, तो मेरे बेटे की शादी में आकर स्वादिष्ट जलेबी बनानी होगी तुम्हें। जरूर सरपंच जी, मैं आपके यहाँ आकर जलेबी जरूर बनाऊंगा। आपके बेटे की शादी कब है? इस महीने के आखिर में कृष्ण। इतना कहकर वो वहां से चला गया। कृष्ण शादी के दिन सरपंच के घर गया और वहां जलेबियां बनाई। कृष्ण, तुमने बहुत बढ़िया तरीके से जलेबी बनाई। इसकी स्वादिष्ट सुगंध से हमारा पूरा गांव महक रहा है। ऐसा कहकर उसने कृष्ण को पैसा दिया। फिर उसने कुछ जलेबी भी पैक करके कृष्ण को दी। कृष्ण पैसे और जलेबी लेकर घर जाने लगा। जंगल से गुजरते हुए अंधेरा हो गया। उसी समय उसके सामने एक चुड़ैल आ गई। चुड़ैल, चुड़ैल, चुड़ैल! वो डर के मारे चिल्लाने लगा। चुड़ैल हंसी। तुमसे बहुत बढ़िया सुगंध आ रही है, मैं आज तुम्हें खाऊंगी। अरे चुड़ैल, मुझे छोड़ दे। मेरी पत्नी घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं, तो मैं अपनी भूख कैसे मिटाऊं? और फिर तुमसे इतनी बढ़िया खुशबू जो आ रही है। एक मिनट, ये खुशबू मुझसे नहीं आ रही है, जलेबी से आ रही है जो मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। तुम ये जलेबी लो और खा लो। ऐसा कहकर उसने वो जलेबियां उस चुड़ैल को दे दी। चुड़ैल ने सभी जलेबियों को खा लिया। वाह, ये जलेबी बहुत स्वादिष्ट थी, मुझे और खानी है। जल्दी से दो, नहीं तो मैं खा जाऊंगी। मैं तुम्हारे लिए और जलेबी फिर से ला सकता हूँ, अगर तुम मुझे अभी छोड़ दो। लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें मेरे लिए रोज ऐसी वाली स्वादिष्ट जलेबी लानी होगी। ऐ चुड़ैल, रोज जलेबी ला सकूं, इतना नहीं कमाता हूँ मैं, कैसे लाऊंगा फिर? तुरंत वो चुड़ैल अपनी गुफा में गई और एक सोने का फूल ले आई। तब चुड़ैल ने वो फूल कृष्ण को दिया। सुनो, ये एक सोने का फूल है, तुम इसे बेचकर पैसे ले लेना। उस पैसे से तुम जलेबी का सामान खरीद सकते हो। मैं तुम्हें रोज एक सोने का फूल दूंगी, तुम रोज मेरे लिए जलेबी लाते रहो। तब कृष्ण, जो बहुत डर गया था, घर चला गया। कृष्ण को देखकर कमला ने पूछा, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या हुआ? तुम्हें ये सोने का फूल कहाँ से मिला? अपने सवालों को लगाम दो कमला, मुझे कुछ देर सांस लेने दो, मैं तुमको सब बता दूंगा। अभी मुझे जलेबी बनानी है। इतना कहकर उसने वो सोने का फूल बेचा और पैसे ले आया। फिर उसने जलेबी बनाकर एक टोकरी में पैक कर ली। वो जंगल में गया और उस चुड़ैल को दे दी। वो चुड़ैल अपनी गुफा में गई और एक और सोने का फूल ले आई और वो फूल भी कृष्ण को दे दिया। इस तरह कृष्ण को हर दिन एक फूल मिला और वो बहुत पैसे वाला हो गया। देवा नाम का एक व्यक्ति जो ये सब होते देख रहा था। जलेबी बेचने वाला कृष्ण थोड़े समय में इतना मालदार कैसे हो गया? कुछ तो है, मुझे राज जानना है। ऐसा सोचकर वो उस रात कृष्ण के घर गया और छिपकर देखने लगा। कृष्ण जलेबी बना रहा था। तभी कमला वहां आई और उससे पूछा, ये क्या है कृष्णा, इस समय जलेबी किस लिए? मुझे आज तुम्हें बताना ही होगा। ठीक है, मैं आज तुमको सब कुछ बताता हूँ। इस तरह उसने उसे बताया कि क्या चल रहा है। दीवार के पीछे खड़े देवा ने उनकी बातचीत सुनी और सोचा, ओह ऐसी बात है, मैं उस चुड़ैल को सबक सिखाऊंगा। ऐसा सोचकर वो वहां से चला गया। अगले दिन देवा एक जादूगर को लेकर जंगल में गया। तभी वो चुड़ैल उनके सामने प्रकट हो गई। अरे जादूगर, चला जा यहाँ से,
नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगी। जादूगर ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उस चुड़ैल को पकड़ लिया। बताओ, सोने का फूल देने वाला पेड़ कहाँ है? तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये कहते ही चुड़ैल उसकी जाल से भाग निकली और उस जादूगर पर हमला किया। इस बीच देवा गुफा में गया और सोने के फूल देने वाले पेड़ को ले आया। उस पेड़ को देखकर चुड़ैल डर गई और बोली, नहीं नहीं, उस पेड़ को कुछ मत करना, उस पेड़ में मेरी जान है। उसके ऐसा कहते ही उस जादूगर ने अपनी शक्ति से उस पेड़ को ही जला दिया। देखते ही देखते उस चुड़ैल ने भी आग पकड़ ली और राख हो गई। इस बीच कृष्ण जलेबी लेकर वहां आया। चुड़ैल को जलता देख कृष्ण बहुत दुखी हुआ। ऐ चुड़ैल, ये सब मेरी वजह से हुआ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इतना कहकर वो रोने लगा। कृष्ण, दुखी मत हो, आज मेरा काम इस दुनिया से खत्म हो गया, मुझे मोक्ष मिल गया है। इतना कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो गई। जादूगर, मुझे सोना चाहिए था, तुमने उस चुड़ैल को ही जला दिया। अब कौन देगा मुझे सोने के फूल? उस चुड़ैल ने मुझे मारने की कोशिश की थी, इसीलिए मैंने उसे जला दिया। ये सुनकर कृष्ण ने देवा से कहा, देवा, अगर तुम्हें वो सोने के फूल चाहिए थे तो मुझसे पूछ लेते ना। तुमने उस चुड़ैल को बेवजह जलवा दिया। उसने अब तक किसी को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। ये सुनकर देवा कृष्णा के पास आया और बोला, कृष्णा, मैंने ऐसा तुम्हारे जैसा अमीर बनने के लालच में किया, मुझे माफ कर दो। इस तरह उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो बहुत दुखी हुआ। लेकिन चुड़ैल तो मर चुकी थी। मत्सापुर नामक गांव में अंजी और सुनीता नाम का एक गरीब जोड़ा रहता था। अंजी तालाब में मछलियां पकड़कर अपने परिवार का पेट पालने के लिए बेचता था। एक दिन अंजी तालाब जाता है और मछली पकड़ने का जाल फेंकता है, लेकिन अंजी को एक भी मछली नहीं मिलती। तो वो फिर से जाल फेंकता है। एक बड़ी मछली उस जाल में फंस गई और उसे अंदर खींचने लगी। अंजी जब जाल को दूसरी तरफ खींचता है तो वो जाल टूट जाता है। ओ नहीं, मेरी मछली पकड़ने का जाल ही टूट गया, अब मैं मछली कैसे पकड़ूंगा? ऐसा सोचकर वो अपने घर से मछली पकड़ने का हुक लाया और उसे एक डंडे से बांध दिया। अब मैं इस मछली पकड़ने के हुक का उपयोग करके मछली पकड़ सकता हूँ। ऐसा सोचकर वो उसे पानी में फेंक देता है। उसे लगा जैसे किसी चीज ने उस हुक को छुआ और उसे ऊपर खींचा, लेकिन कोई मछली नहीं फंसी थी। तुमने हमारी शादी से पहले झूठ बोला और मुझसे शादी कर ली, लेकिन अब तुम मुझे दिन में एक बार भी पेट भरकर खिला नहीं पा रहे। तुम जैसे बेकार आदमी से शादी करने के बाद मैं बस इस जिंदगी को भुगत रही हूँ। ये सब याद करके उसे बहुत दुख हुआ। नहीं सुनीता, मैं तुम्हारी अच्छी देखभाल करूंगा। मैं आज कुछ भी करके मछली पकड़ लूंगा और किराने का सामान लेकर आऊंगा। ऐसा सोचकर वो मछली पकड़ने के हुक को फिर से तालाब में फेंकता है, लेकिन कोई मछली नहीं पकड़ पाता। तभी अंजी ने देखा कि वहां एक व्यक्ति मछली से भरा जाल लेकर जा रहा है। हे भगवान, हर कोई मछली पकड़कर पैसे लेकर घर जा रहेगा, लेकिन मुझे खाली हाथ घर जाना होगा। परमेश्वर, मुझे कोई रास्ता दिखा। मेरी पत्नी कल से भूखी है, मुझ पर दया कर भगवान। वो भगवान से प्रार्थना करता है और मछली पकड़ने का जाल फिर से फेंकता है। उसने सोचा कि यदि वो एक मछली भी पकड़ ले तो भी काफी होगा। मैंने इसे पकड़ लिया, मैंने इसे पकड़ लिया, मैंने एक बड़ी मछली पकड़ी। इतना कहकर उसने उस मछली को अपने हाथ में लिया और बड़ा खुश हुआ। तभी एक बूढ़ी औरत वहां आई और बोली, मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, क्या तुम मेरी बात सुनोगे? हाँ हाँ सुनूंगा दादी। कौन हो तुम? मैं एक बड़ी गरीब औरत हूँ बेटा, मैं यही रहती हूँ। 2 दिन से कुछ नहीं खाया, बहुत भूखी हूँ। यदि तुम मुझे मछली दे दो तो मेरी भूख मिट जाएगी। मैं भगवान से तुम्हारे लिए बहुत प्रार्थना करूंगी, मेरी मदद करो। दादी,
अगर मैं इस मछली को नहीं ले जाता हूँ तो मुझे और मेरी पत्नी को आज भी भूखा रहना पड़ेगा। तुम दूसरी मछली पकड़ सकते हो, मैंने कुछ नहीं खाया तो मर ही जाऊंगी, मेरी मदद करो। इस तरह उसने अंजी से बहुत अनुरोध किया। चिंता मत करो दादी, लो ये मछली ले लो। इतना कहकर वो उस बूढ़ी औरत को मछली दे देता है। तुमने मुझ पर बहुत उपकार किया, तुम मुझे मछली देने के लिए इस छोटे से पौधे को ले लो। तब अंजी बोला, मैं इस पौधे का क्या करूंगा, तुम ही रखो। तुम इसे अपने घर के सामने के बगीचे में लगाना, आज से तुम्हारे जीवन में अच्छी चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। इतना कहकर वो बुढ़िया वहां से चली गई। अंजी वो पौधा लेकर घर आया। घर के सामने उसका इंतजार कर रही सुनीता ने गुस्से में उससे पूछा, क्या तुम चावल और सब्जियां लाई? नहीं, मैंने एक बड़ी मछली पकड़ ली थी, लेकिन क्या? तब अंजी ने उसे बताया कि क्या हो गया था। फिर बाद में मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं मछली नहीं पकड़ सका। मैं क्या करता, वापस आना पड़ा सुनीता। क्या तुमने मछली पकड़ी लेकिन उस बुढ़िया को दे दी और ये पौधा लेकर आ गए? क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने हमारी स्थिति के बारे में सोचे बिना ऐसा किया? अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं कल ही ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, फिर तुम करना जो चाहो करना। इतना कहकर वो चली गई। ये सुनकर अंजी को दुख हुआ और उसने अपने हाथ में उस पौधे की ओर देखा। ओह, मुझे उस बुढ़िया का दिया हुआ ये पौधा लगा देना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने उसे रोप दिया। अगले दिन अंजी उठा और बाहर आया। उसने बगीचे में पौधे को सोने के पेड़ में बदला देखा और हैरान रह गया। सुनीता, जरा बाहर तो आओ। उसकी आवाज सुनकर सुनीता उठी और बाहर आई। क्या हुआ? सुबह सुबह चिल्लाना क्यों शुरू कर दिया? हाँ, सो रही थी ना आराम से। सुनीता, वहां देखो। ऐसा कहकर उसने वो सोने का पेड़ उसे दिखाया। कल जो छोटा पौधा मैंने लगाया था वो एक बड़ा पेड़ बन गया है, सोने का पेड़। क्या ये सच है? वो छोटा सा पौधा एक सोने के पेड़ में बदल गया है। हमारी तो सभी समस्याओं का समाधान हो गया। मैंने तुमसे कहा था ना, भगवान हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए उस बूढ़ी औरत के रूप में आए और उस मछली को लेकर मुझे यह पौधा वरदान में दिया। अगर हम किसी का भला करते हैं तो भगवान बदले में हमारा भला करते हैं। ये सही है जी, आपके अच्छे दिल को समझे बिना मैंने आपको चोट पहुंचाई। मैं माफी चाहती हूँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। अंजी ने अपनी पत्नी सुनीता को गले लगा लिया। तब से अंजी और सुनीता बिना किसी परेशानी के खुशी खुशी रहने लगे।